पंचलाइट पंचलैट हरीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया ये कहानी है हिंदी का, जो कि लगातार आजकल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो बताना चाहेंगे, पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपये जो बच गए हैं इसमें पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कर कब्जे वाली चीज़ का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर की राज में भी पुल बनाने के लिए पहले बलि दी जाती थी। तो यही सोचकर इन्होंने मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वगैरह सभी थे। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुनटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा होगा मैं तो? देखते नहीं हैं पंचलाइट है। बावन टोली के लोग ऐसे ही ताब करते हैं। अपने घर की ढिबरी को बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के जमा हो गए और औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है, पंचलाइट। छड़ीदार अग्नू महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगे। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपना भगतिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आघर धरने में 1.5 भेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकायट औरतों की मंडली में गुर्री काकी का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे बच्चों ने भी उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट 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 के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं हो रही थी। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिएगा कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार ने मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे दीवान जी की आंखों के आगे धूर खेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट। लेकिन इन मौके पर लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल लाया और सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी।
पंचलैट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री और चौक पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोल खोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है न रे भाई रे, गाय लूँ तो दूहे कौन। लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बोले। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलैट बोलने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलैट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा। इससे तो अच्छा है पंचलैट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात पर दूसरे ढोल के लोग कूट करेंगे। तुम लोगों को पंचलैट पहली बार दूसरे के हाथ से ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे ढोल के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने दरवाजे अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलैट के सामने ढिबरी कौन बोलता है। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे, कहते हैं कान पकड़कर पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलैट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती थी। वह कैसे बोले कि वह जानती है कि गोधन पंचलैट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बतें करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता, बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए मुनरी का नाम कैसे ले। मुनरी उसका नाम कैसे ले। और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चीगो चित चिन। कनेली मुस्कुरा कर गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलैट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है बालना। लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकदम एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाला गोधन से गांव वाले वैसे भी नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बहा जा रही है। क्यों जी दीवान। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन को आने को राजी नहीं हो रहा, कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं कह के देखूं। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़ी की ओर गई, गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन पंचलैट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटते हुए बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूलगान
मूछल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना जाने समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। गोधन बड़ा होशियार लड़का था, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुन्नी दौड़कर गई और एक मल से गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी में सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों से यह स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुन्नी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना, माफ़ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ़। खूब गाओ सलीमा का गाना। बहुत खुश हुए। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुन्नी की ओर देखा। मुन्नी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर दिया। जय ध्वनि की जय हो पंचलाइट। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पुलकित हो रहा था। कहानी समाप्त होती है यहीं पर।